अब आपको लटकी हुई जिल्द और छाइयों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो उसको बहुत बेहतर बना के आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको बहुत ही जबरदस्त फर्क आएगा। आपकी स्किन को लिफ्ट करने में ये बहुत मदद करता है और आपकी स्किन के टोन को बहुत बेहतर करता है। जैसे शेड जैसे होते हैं कि आपको 1 से 2 शेड आगे कर देता है, और अगर आप हफ्ते में 2-3 दफा इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। लगाने के बाद जब ये सूख जाए तो माइल्ड हाथों से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप जो है मसाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नेचुरोपैथ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात कर रहे हैं एक वायरल प्रोडक्ट की। इसकी हेल्थ बेनिफिट्स तो सबको पता है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको कहती हूँ कि ओवररेटेड है। और उस पर मैंने प्रोग्राम बनाकर भी बताया है, एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चिया सीड्स, तुख्मे बालंगा और तुख्मे रेहान तीनों को मैंने आपको बताया था कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा सबसे अच्छा है। तुख्मे रेहान सबसे बेहतरीन है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं चिया सीड्स वाली जो वायरल वीडियो है। कुछ को बहुत अच्छा फर्क डाला उसने, कुछ को फर्क नहीं डाला, तो उसको बहुत बेहतर बना के आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको बहुत ही जबरदस्त फर्क आएगा। स्टार्ट करते हैं चिया सीड का वो वायरल मास्क, उसको आप अपने लिए कैसे बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं और उसके रिजल्ट पा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो आपकी स्किन को लिफ्ट करने में ये बहुत मदद करता है और आपकी स्किन के टोन को बहुत बेहतर करता है। जैसे शेड जैसे होते हैं कि आपको 1 से 2 शेड आगे कर देता है, और अगर आप हफ्ते में 2-3 दफा इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, चिया सीड्स आप यूज करें या कोई भी मास्क आप हर्बल यूज करें ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम दें एब्जॉर्प्शन के लिए। फौरन मेकअप करना, फौरन फेस वॉश यूज करना बिग नो है। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक उसको जज्ब होने दें। चिया सीड की मदद, अगर आप चिया सीड्स लेना चाहते हैं आप चिया सीड्स ले लें, अगर आप तुख्मे बालंगा लेना चाहते हैं तुख्मे बालंगा ले लें। अच्छा, ये देखिए हमने क्या किया है, चिया सीड्स को हमने सोक कर दिया है दूध में। अच्छा, कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छा है, अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। सोक कर लें 2 घंटे के लिए। देखिए ये इसकी ये बिल्कुल जो इस तरह फूल जाना चाहिए। अब ये फूल गया। अब इसको मैं जो है मिक्स कर रही हूँ किस किस में, वो मैं आपको बता देती हूँ, और जबरदस्त सा मास्क बन जाएगा। ये 2 चम्मच मैंने लिए। अब इस यहाँ है जो इसकी मदद करेगा। देखिए, आप अनार के छिलके लेते हैं ना, देखिए फंगस लगा हुआ है, इसको मैं हटा रही थी लेकिन मैंने कहा बता दूं। आप अनार के छिलके जो लेना, दोनों में फर्क देख रहे हैं आप फर्क। ये है अनार का छिलका जबरदस्त वाला सूखा हुआ, ये फंगस लगा हुआ। तो इस तरह जो फंगस लगे हुए होते हैं वो कभी नहीं पीसा करें। ये देखिए डिफ्रेंशिएट आप देख ले। आप पंसार से लाते हैं ना, फिर आप लोग कहते हैं कि ना कुछ जो मास्क वगैरह हमसे जो कहते हैं कि आप बना के दे तो थोड़ा सा हम एक्सपेंसिव होते हैं हल्का सा, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं ये इस वजह से होते हैं। ये चीजें हम नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। और मैं आदतन ही उठा के पीछे रख रही थी, निकाल रही थी, लेकिन मैंने कहा चले मैं आप लोग को सिखा दूं, समझा दूं। इस तरह का देखिए हमने पहले ही यहाँ पर इसको पाउडर बना के रखा है। इस पाउडर को भी जो है आपने छानना है पहले। जितना बारीक छानेंगे उतना ही आपका मास्क अच्छा बनेगा, ठीक है। ये देखिए इतना मोटा सा ना, ये पीसा नहीं है, इसको कपड़ छान अच्छी तरह करें। बिल्कुल आपका पाउडर जो है वो टेल्कम पाउडर की तरह इसका पाउडर आपने बनाना है, ठीक है। हमें ये चाहिए जितना उतना हमें मिल गया, और इसको मिलाएंगे तो 1 चम्मच हो जाएगा, बहुत ही बारीक पीसा हुआ। ये हमने इसमें मिक्स किया और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। और इसको मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है। इसमें अभी कहानी में ट्विस्ट है, एक और चीज जाएगी इसमें, वो है शहद। शहद कितना, वो भी ½ टीस्पून, बस ये ½ टीस्पून है शहद। इसको मजीद बाइंड करने में आपकी मदद करेगा। ये देखिए हमने इसमें शहद मिक्स कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे, ठीक है।
हाल आपने आपने कहा कि भाई चिया सीड को ग्राइंड करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन स्किन पे ये चिपकेगा नहीं अगर ग्राइंड नहीं करेंगे। इसको मैं कर लेती हूँ ग्राइंड। 3 इंग्रेडिएंट, बेहतरीन मास्क और रिजल्ट आला। ये देखिए, देख रहे हैं आप। अब इस मास्क को आपने पूरे चेहरे पे लगाना है, आंखों को छोड़ते हुए चेहरे पे लगाना है, सुकून से लगाना है। जब ये सूख जाए, ये आपने चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे, जहां भी आप लगाना चाहें आप आराम से लगा सकते हैं। लगाने के बाद जब ये सूख जाए तो माइल्ड हाथों से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप जो हैं मसाज करें। मसाज करने के बाद ये छाइयों के लिए भी इतना अच्छा है ना, अनार का छिलका, इसमें आप यकीन करें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। कब इस्तेमाल करना है? हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने जो है कोई भी स्किन केयर नहीं करनी है, ना ही स्किन में आपने कोई क्रीम लगाना है, कुछ भी नहीं। बेस्ट टाइम हमेशा मैं आपको बोलती हूँ रात का है, रात को लगाएं तो इसके बहुत आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। 15-20 मिनट लगाएं, सूख जाए तो आपने इसको हल्का हल्का मसाज करना है। थोड़ा सा आप रोज वाटर या दूध में अपने हाथ डिप कर सकते हैं। उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। आधे घंटे की मेहनत और एक चमकदार चेहरा। यकीन नहीं आता तो आजमा लें, इस्तेमाल कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, छोटा मुन्ना नन्ना मुन्ना सा ख्याल इस चैनल का भी कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से, शयातीन के शर से, हासिदीन की हसद से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।